सभी मित्रगणों का मैं तकलीफ से स्वागत करना चाहूँगा। फाइनल मुकाबला कबड्डी का खेला जा रहा है रोडू जोन ब्लॉक, माफ़ी चाहूँगा, ब्लॉक और ज्वारा ब्लॉक के मध्य में। यदि इस पहले हाफ की मैं बात करूँ तो ज्वारा 0.5 स्कोर हो चुका है टीम ज्वारा जोन का, और वहीं पर रोडू की मैं बात करूँ तो रोडू का जो स्कोर है अभी खाता खुलना बाकी है। एक बार फिर से मैं पुनः स्वागत करना चाहूँगा एक बार तमाम मित्रगणों का। ये मुकाबला खेला जा रहा है फिनाले कबड्डी का, और कबड्डी के फिनाले की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इस फिनाले में ज्वारा कहीं ना कहीं सिमरन में थोड़ी सी वहाँ पर देरी हो रही है। ये जो मुकाबला है ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है टीम रोडू और ज्वारा के मध्य। वहाँ पर डैश करने का प्रयास किया था रोडू के खिलाड़ी ने, असफल रहे उस प्रयास में। कहीं ना कहीं यदि मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो टीम रोडू पर ज्वारा हावी होते हुए, दोनों टीमों की यदि बात करें हमारे रोडू और ज्वारा खंड से है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन 2025 छात्र वर्ग के जो टूर्नामेंट तकलीफ में खेले जा रहे हैं। एक अच्छी खबर जिस तरह से दोनों टीमों ने अभी तक कबड्डी के खेल में प्रदर्शन किया है। गुड लक ज्वारा के लिए वहाँ पर संदीशना जी लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ज्वारा की टीम खेली कहीं ना कहीं एक तरफा जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पहले हाफ में 2 और 9 का स्कोर बना है इस फिनाले में। कहीं ना कहीं रोडू के लिए एक खराब खबर ये है कि कनिष्क को वहाँ पर लेग्स में चोट लगी है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब कनिष्क को चेंज करना पड़ेगा यदि इस मैच में बने रहना है रोडू को। दो और 15 का स्कोर इस पहले हाफ में बना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक तरफा जीत की ओर वहाँ पर ज्वारा जोन जीतती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अब रोडू की टीम की मैं बात करूं तो जो टीम है पूरी तरह से वो चेंज कर दी गई है। एक अच्छा वहाँ पर निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि यदि आपके मेन जो 7 खिलाड़ी प्लेइंग में रहते हैं, यदि उन खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलता है तो जरूर चेंज करना चाहिए। 17 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी वहाँ पर रेड करते हुए, यदि मैं इस खिलाड़ी की बात करूँ जो ज्वारा जोन के लिए अभी रेड कर रहे हैं, जिस तरह से ये खिलाड़ी रेड करता है काफ़ी अच्छी स्किल से रेड करते हुए टीम ज्वारा के लिए वहाँ पकड़े जाएंगे अब की बार, और ये कहीं वापसी करते हुए हल्की सी वापसी मैं कहूँगा टीम रोडू की। हालांकि इस मैच में जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी किसी प्रकार का मूल्यांकन करना मैच का उसमें अभी भी समय है। कनिष्क रेड करते हुए राइट कॉर्नर की ओर से, यदि मैं कनिष्क की बात करूँ जिस तरह से इस खिलाड़ी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में रहा वो देखने योग्य। हालांकि जो फिटनेस है वो अब इस फिनाले में इनकी ठीक नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर कैच करने का प्रयास किया था रिवाइवल होते हुए ज्वारा के खिलाड़ी का, वहाँ पर 15-5 10 अंकों से वहाँ पर टीम रोडू इस मैच में पिछड़ती हुई। अर्नब गए हैं रेड करने के लिए राइट कॉर्नर की ओर, रेड करने का प्रयास
जिस तरह से टीम चुहारा इस फिनाले में खेली है, निश्चित रूप से माना जा सकता है कि रोडू पर चुहारा काफ़ी दबाव बनाने में अभी तक टीम चुहारा कामयाब रही है। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर की ओर वहाँ पर रेड करने का प्रयास कर रहे थे। उस प्रयास में अभी तक सफल रहते हुए जिस तरह से 17 नंबर टीम चुहारा के लिए खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोडू इस फिनाले में पिछड़ता हुआ। अब की बार रोडू की ओर से 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रेड करते हैं। राइट कॉर्नर की ओर 2 टच करने का प्रयास, उस प्रयास में अभी तक सफल नहीं हुए हैं खिलाड़ी। बैक किक लगाने का प्रयास, यदि स्कोर की बात की जाए तो लगभग 10 अंकों से रोडू यहाँ पर पिछड़ रही है। पहले हाफ का जो खेल है वो अभी चला है। तमाम मित्रगण जो मेरे साथ जुड़े हैं सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। मुकेश पति जी जुड़े हैं, बलबीर कशवाल जी जुड़े हैं, प्रमोद रेडका जी जुड़े हैं, संदीशना जी जुड़ी हैं, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। इसी बीच वहाँ पर टच हैंड करने का प्रयास रोडू के रेडर द्वारा अभी तक सफल नहीं हुए हैं। डीप जाने का प्रयास कर रहे हैं चुहारा की। मैं यदि टीम की बात करूँ, काफ़ी अच्छे तालमेल के साथ करिए 1 अंक जुटाने में कामयाब रहे रेडर टीम रोडू के लिए। 6, 16, 10 अंकों का जो ये अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर माना जाता है कबड्डी में। वहाँ पर रेड करते हुए रेडर अभी लेफ्ट कॉर्नर की ओर जाते हुए अपील कर रहे हैं आउट की। बिल्कुल 1 पॉइंट वहाँ पर अर्जित करने में कामयाब खिलाड़ी। बलबीर कशवाल वहाँ पर बधाई संदेश अपने टीम के लिए भेज रहे हैं। धन्यवाद बलबीर भाई, आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हैं। फिलहाल रोडू के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर कनिष्क इंजर्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर नहीं है रोडू के लिए। वहीं पर रेड करते हुए टीम रोडू के इस तरह से फर्स्ट हाफ का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। इस फर्स्ट हाफ की समाप्ति के बाद टीम रोडू वहाँ पर चुहारा के शारीरिक शिक्षक अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए, चुहारा की मैं बात करूं, जिस तरह से चुहारा की प्लेइंग 7 खेली है पूरे टूर्नामेंट के दौरान, बीच बीच में सिग्नल में थोड़ा सा विलम्ब आ रहा है, उस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी रुक के आ रही है। गोवर्धन चौहान जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा, अशोक नेपटा जी का स्वागत करना चाहूँगा। यदि फिनाले की बात की जाए तो जिस तरह से टीम चुहारा खेल रही है, निश्चित रूप से माना जा सकता है कि इस फिनाले में रोडू पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 खिलाड़ी आउट होते हैं रोडू के फिर से। चुहारा जोन में यदि मैं बात करूं 17 नंबर रेडर की, तो जिस तरह से ये खिलाड़ी खेला है पूरे मैच के दौरान, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। रोडू के लिए बुरी खबर ये है कि कनिष्क फिट नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जो सेमीज था, एक तरफा प्रदर्शन रहा उस सेमीफाइनल में कनिष्क का, उससे पहले क्वार्टर फाइनल में इस तरह से वहाँ पर लगातार 2 नौने रोडू की टीम पर लग चुके हैं। मात्र औपचारिकताएं इस फाइनल की अब बची है। फिर से कनिष्क को वहाँ पर टैकल किया गया, थाई होल्ड था। बलवान दिवांटा जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। तमाम जितने भी मित्रगण मेरे साथ अभी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंडर 14 छात्र वर्ग का फाइनल तकलीफ से, जहाँ पर यदि टीमों की बात करूं तो रोडू और चुहारा जोन आपस में खेल रही है। काफ़ी कड़े मुकाबले की वहाँ पर उम्मीद थी। उम्मीद के अनुरूप ये मुकाबला रहा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चुहारा
एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर रोडू की अब मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर अपील की जा रही है, उस अपील को एम्पायर ने नकारा है। 17 नंबर रेडर की मैं बात करूं, जिस तरह से ये खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेला है, निश्चित रूप से माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले जो स्टेट के मैच होंगे वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। राइट कॉर्नर की ओर वहां पर रेड करते हुए खिलाड़ी। टाइम आउट वहां पर रोडू की ओर से लिया गया है। वहां पर रोडू के खिलाड़ियों को समझाते हुए जगजीत ठाकुर जी और जवाहर शर्मा जी। वहीं पर यदि मैं इस फिनाले में बात करूं चौहारा की, तो चौहारा की जो टीम है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। चौहारा के खिलाड़ियों द्वारा जिस तरह से इस मैच को खेला जा रहा है, मात्र अब मुझे यहाँ पर औपचारिकताएं इस फाइनल में नजर आ रही है। सुभाष रियान जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। जितने भी मित्रगण मेरे साथ अभी जुड़े हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप स्ट्रीम को शेयर करने का प्रयास करें। कनिष्क एक बार फिर से राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए बोनस पॉइंट वहां पर अपनी टीम के लिए अर्जित किया। 1 अंक जुड़ेगा रोडू के फेवर में। इसी बीच 17 नंबर जर्सी पहना खिलाड़ी राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए, जिस तरह से ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेला है, वहीं पर इस फिनाले में मैं बात करूं तो विघ्नेश रोडू के लिए उस अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। जो आशाएं कनिष्क से थी उनकी फिटनेस की वजह से शायद ये भी उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं पर अर्नब की मैं बात करना चाहूँगा तो अर्नब भी काफ़ी अच्छे पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेले। फिनाले जीतना हर एक अंक अर्जित किया रोडू ने। रेडर वहां पर टैकल कर दिए गए थे। ये देखिए राइट कॉर्नर पर रेड करते हुए रेडर रनिंग का टच हैंड करने का प्रयास रोडू के रेडर द्वारा। 7 नंबर जर्सी में पहने ये खिलाड़ी काफी अच्छी स्किल का इस्तेमाल करते हुए, वहीं कहीं ना कहीं अब रोडू की टीम को यदि इस मैच में जीत हासिल करनी है तो डोमिनेट होकर खेलना पड़ेगा। चौहारा जोन की ओर जो खिलाड़ी थे इनको अब टैकल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर, जिस तरह से चौहारा के जो नंबर 1 रेडर थे अभी आउट हो चुके हैं। मात्र अब 4 खिलाड़ी बचे हैं। कनिष्क आए हैं रोडू की ओर से। राइट कॉर्नर की ओर रेड करने का प्रयास, डुबकी लगाने का प्रयास। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 खिलाड़ी वहां आउट हो चुके हैं। कनिष्क के बारे में मैं पहले भी बता चुका, कहीं ना कहीं इनकी जो फिटनेस है वो उस तरह की नहीं रही है। चोट लगने के बाद फिर भी बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। मात्र अब अंतिम खिलाड़ी अब चौहारा जोन के पास बचा और यहाँ पर बहुत खराब खेल का प्रदर्शन। जो मौका रोडू के पास आया था वो गवाते हुए रोडू की टीम। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जो आशा बनी थी हल्की सी इस मैच में वापसी की, वो अब जाते हुए। जिस तरह से कनिष्क ने अंतिम कुछ मिनटों में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो हल्की सी वापसी थी। अब वो वापसी रोडू के हाथ से जाती थी। अंजना जी जुड़ी है, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगा। कुछ मिनटों का अब खेल बचा है। राइट कॉर्नर में काफी डीप जाते हुए रेडर वहां पर किक लगाने का प्रयास था, उस प्रयास में सफल होते हुए विघ्नेश अब की बार आउट होंगे। 1 पॉइंट फिर से जुड़ेगा चौहारा जोन के पक्ष में। काफी अच्छी टीम चौहारा जोन की। जिस तरह से चौहारा जोन की टीम प्रदर्शन कर रही है इस फिनाले में, सभी खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो देखने योग्य है।
इंडोर में मैं अभी बात करूं तो काफ़ी संख्या में लोग इस फिनाले को देख रहे हैं। ज़्यादातर श्रोताओं की मैं बात करूं जो यहाँ पर मैच को देखने के लिए आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर श्रोता लोग हमारे रोडू और चुआरा से संबंध रखते हैं। क्रीज का आए हैं 30 नंबर जर्सी पहना ये खिलाड़ी, जिस तरह से वापसी करने का प्रयास किया था, प्रयास किए पूरे नंबर मिलने चाहिए वहां पर। कनिष्क को राइट कॉर्नर की ओर रेड करते हुए कनिष्क किक लगाने का प्रयास किया था। कहीं ना कहीं अब मैच में औपचारिकताएं मुझे नजर आ रही है। जीत और हार किसी मैच के दो पक्ष हो सकते हैं। अच्छा खिलाड़ी वो है जो हार के बाद भी अपने खेल को जारी रखता है। फिर से वहां पर रोडू जीता है और बैडमिंटन में भी फिनाले में रोडू की विजय हुई है। वहीं पर यदि मैं खो खो के मुकाबले की बात करूं तो उसमें भी रोडू रनर अप रहा है। ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें रोडू फाइनल में नहीं पहुंचा है। ओवरऑल रोडू इस टूर्नामेंट में ओवरऑल चैंपियन रहा है। कनिष्क एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर रेड करता हुआ कनिष्क टच हैंड करने का प्रयास। कहीं ना कहीं जो इंजरी हुई है कनिष्क को मैच के परिणाम पर जरूर फर्क डाला है इस खिलाड़ी ने। एक अंक जुड़ेगा रोडू के। 23 और 39 का स्कोर है। मात्र कुछ मिनटों का खेल अब बचा है। एक तरफा जीत की ओर वहां पर चुआरा खंड की टीम नजर आ रही है। चुआरा के में यदि 17 नंबर प्लेयर की मैं बात करूं तो पार्थ इनका नाम है। जिस तरह से पार्थ का जो प्रदर्शन मैं बात कर रहा था पार्थ की, तो पार्थ का जो प्रदर्शन कबड्डी में रहा है, निश्चित रूप से ये जो खिलाड़ी है कबड्डी का बेस्ट खिलाड़ी आंका जाना चाहिए। जिस तरह से इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा है, अब की बार वहां पर रोडू की ओर से तमाम मित्रगण जो हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।